वो एक शख्स जो अब इस जमाने में नहीं है, उसका इस विधानसभा क्षेत्र में जलवा था। कांग्रेस के इस दिवंगत नेता ने कभी सोनिया गांधी जी के, कभी सम्मेलन में मजाक उड़ाने वाली बात पर कभी सम्मेलन ही बंद करवा दिया था। उसके पिता भी कट्टर कांग्रेसी थे। 3 पीढ़ियों से यह परिवार कांग्रेस की सेवा कर रहा है। जब कांग्रेस गर्दिश में आई, कई लोग भाजपा में चले गए, अन्य दलों में चले गए, लेकिन यह परिवार चट्टान की तरह कांग्रेस के साथ खड़ा रहा। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पथरिया विधानसभा की, और बात होगी दिवंगत कांग्रेसी नेता बबलू दुबे की, जिन्होंने कई कांग्रेसी नेताओं को इस विधानसभा में पैदा किया, कई लोगों को नेता बनाया। आज जब वो इस जमाने में नहीं है, तब वही नेता इस परिवार का अंदरूनी विरोध करते हैं। 7 साल पहले बबलू दुबे की हत्या कर दी गई। इस समाज सेवी नेता की जब हत्या हुई तो 3 दिन तक पथरिया क्षेत्र बंद रहा था। उनके जाने के बाद उनकी पत्नी मनीषा दुबे अपने पति और परिवार के पद चिन्हों पर चलकर कांग्रेस का इंकलाब कर रही हैं। वो पथरिया विधानसभा से कांग्रेस के प्रबल दावेदार हैं। यह परिवार पहचान का मोहताज नहीं। अगर सब कुछ ठीक रहा, तब कांग्रेस इस परिवार पर फिर नजर भरकर देखेगी। यह तो वक्त रहते पता चले, लेकिन तारीखें इस बात को बल देती हैं। जब जब किसी भी पार्टी ने अपने पुराने परिवारों को साथ लेकर काम किया है, तब तक एक बदलाव की बयार जरूर चली है। तो सुनिए मनीषा दुबे को कि वो क्या कहती है। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। गोपाल दास नीरज की लाइन है कि ना वो दर्द न दिल वो न दीवाने रहे, न वो सोच न साज वो गाने रहे। ये बात हम इस वजह से कह रहे हैं कि कभी किसी शख्स ने, किसी परिवार ने जिस पार्टी को अपने खून से सींचा हो, जिस पार्टी को अपनी आत्मा से सींचा हो, आज शायद वो संघर्ष की स्थिति में उस पार्टी में आए, तो ये दुर्भाग्य की बात है। हम ये लाइनें मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पथरिया विधानसभा में कहेंगे। और एक पथरिया में एक नाम है, शायद कांग्रेस लेती है या नहीं लेती मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्वर्गीय बाबूलाल जी दुबे जो यहाँ, जिन्होंने कांग्रेस को स्टैंड किया, जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया, जिन्होंने कांग्रेस को कांग्रेस नाम दिया, शायद उनके परिवार की 3 पीढ़ियां कांग्रेस की सेवा कर रही हैं। और उन्हीं की बहू मनीषा दुबे से आज हम मुखातिब होंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। गोपाल दास नीरज की लाइनें हमने इसलिए कही कि कभी कभी अपन तो सेवा करते हैं, कभी कभी पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि 3 पीढ़ी हमारी जिसने सेवा की है वो कोई परिचय की मोहताज नहीं। और ये कह दे कि काय का बायोडाटा, काय का ये पत्र, जाओ तुम्हें टिकट दिया, तुम चुनाव लड़ो। क्योंकि जिन लोगों ने पार्टी को खड़ा किया, शायद उनको महत्व मिलना चाहिए। एक लाइन इसलिए हमने ये कही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लाइन आपने कही वाकई में वो पूरी तरह से सच है, क्योंकि जो मेरे ससुर पंडित बाबूलाल दुबे जी रहे, वो उस ज़माने में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष थे पथरिया के, जब सम्मानीय दिग्विजय सिंह जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। और बाबूजी बताते थे कि जब भी कुछ कार्यक्रम होता था तो पथरिया से गाड़ी लेके, क्योंकि उस समय तो गाड़ियाँ बहुत कम घरों में हुआ करती थी, भोपाल जाते थे सम्मानीय दिग्विजय सिंह जी के साथ दौरा करने के लिए। वो दौर हम लोग ने देखा। शादी होकर जब इस परिवार में आए, हमारे माता पिता भी यहीं पे पदस्थ रहे। हमारे जो दादाजी रहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। मतलब पैदा ही हम लोग कांग्रेस में हुए और पूरा जीवन ही हम लोग का कांग्रेस में गया। कांग्रेस की संगठन की शुरुआत हमारे परिवार से ही होती थी। चाहे कोई मीटिंग होनी हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, चाहे कहीं जाना हो, सब की शुरुआत दुबे परिवार के घर से ही हुआ करती थी। वो दौर हम लोग ने देखा। फिर हमारे जो पतिदेव रहे पंडित बबलू दुबे जी, वो भी इतने कट्टर कांग्रेसी थे कि मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुना रही हूँ कि एक बार कवि सम्मेलन हुआ पथरिया में। तो कवि सम्मेलन में हास्य व्यंग्य चलता रहता है, सब पार्टियों के नाम लेते रहते हैं। तो कवि सम्मेलन शुरू हुआ तो एक हमारे सम्मानीय कवि ने सोनिया जी के खिलाफ कोई एक लाइन पढ़ दी, व्यंग्य में पढ़ी वो लाइन। तो उनको इतना तेज गुस्सा आ गया कि उनने उसी समय उस कवि सम्मेलन को बंद करवा दिया था कि हम सोनिया जी के खिलाफ लाइन नहीं सुन सकते, आप बंद करिए, अपने ये सामानों पथरिया से जाइए। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग की तो रग रग में कांग्रेस है, पूरे घर में कांग्रेस है, हम लोग जानते ही नहीं है कांग्रेस के अलावा कि कुछ और भी है। एक लाइन और हम कहेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी दावेदार हैं
जिन्होंने कांग्रेस को तबाह कर दिया, वो बाजू में खड़े होके कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और आज वो टिकट मांग रहे हैं। तो क्या पार्टी को नज़र नहीं आता कि हमारा वफादार सैनिक कौन है? देखिए, सम्मानीय कमलनाथ जी जो हैं उनने बहुत सर्वे करवाए हैं इस बार। मेरे ख्याल से 5-6 एजेंसियां सर्वे करने आई हैं और ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि गलत निर्णय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जब इतने छन्ने से छन के प्रत्याशी सामने आ रहा है तो हम लोग तो ये सोच ही सकते हैं कि बहुत अच्छा हमारा निर्णय सामने आएगा। और एक बात मैं अपनी भी कहना चाहूँगी कि 2001 से लगभग हम लोग मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में संगठन में काम कर रहे हैं। उस समय तो टिकट विकेट हम लोग जानते ही नहीं थे। पार्टी ने जहाँ दौड़ा दिया कि जाइए आपकी ये ड्यूटी है, और लग जाते थे हम लोग बिल्कुल कि इस काम को हमको पूरा करना है। महिलाओं को बहुत अधिक महत्व मिलता था, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते ऐसा लगने लगा कि थोड़ी सी पूछ परख कम हो गई। तो वो एक तकलीफ़ होती है कि वैसे भी महिलाएं कम हैं और बुंदेलखंड में तो और भी कम है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी पर्दा प्रथा होती है, महिलाएं घर से नहीं निकल पाती। अब थोड़ा सा समय बदला है तो कहीं कहीं तकलीफ़ होती है कि इतने लंबे अरसे से जब हम लोग काम कर रहे हैं उसके बाद भी अगर संगठन कहीं अनदेखा करे तो थोड़ा सा दर्द होता है ये कि जो कांग्रेस को समर्पित हैं उनको आप नहीं देख रहे हैं। तो जो नए नए मुखौटे लगाकर आपके पास आ रहे हैं, जो रोज़ जी हजूरी कर रहे हैं, वहाँ खड़े हो जाते हैं, तो ऐसा लगने लगता है कि वो अपना स्थान वहाँ बना लेते हैं। लेकिन क्षेत्र में जब वो आते हैं तो जनता उनको जवाब दे देती है। ये बात आपने बहुत सटीक कही। हमने हमारे सागर में, मैं सागर का रहने वाला हूँ, स्वर्गीय विट्ठल भाई पटेल बड़े लीडर, और आज राधे श्याम भवन जहाँ पूरे संभाग की राजनीति चलती थी, आज कोई पूछने नहीं जाता। तो ये क्या इन्हीं कारणों से सत्ता से दूर रही कांग्रेस? बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हमारे नेताओं से होती हैं, हमसे होती हैं, और कार्यकर्ता उसका जवाब आपको क्षेत्र में देता है। कार्यकर्ता तो वो रहता है जो बूथ पे लड़ाई लड़ रहा हो। वास्तव में विधायक, सांसद हम और आप नहीं बनते, वो कार्यकर्ता बनता है, क्योंकि इतने लंबे क्षेत्र में आप तो हर जगह घूम नहीं सकते हैं। वो कार्यकर्ता आपकी लड़ाई लड़ता है, वो कार्यकर्ता बूथ पे बैठता है, वो कार्यकर्ता गांव में चाय हुई दुकान पे लड़ने मरने तैयार रहता है कि साहब हमारी कांग्रेस को आप ऐसा नहीं बोलोगे। और जब सरकार बन जाती है, हम पदों पे पहुंच जाते हैं, तो वो कार्यकर्ता घंटों घरों के बाहर खड़ा रहता है, वो एक अपने छोटे से राशन कार्ड के लिए भटकता रहता है। तो वो दर्द मैंने देखा है, क्योंकि हम ग्रामीण अंचल से हैं। वो सब चीज़ें हम लोग ने महसूस की हैं कि अगर बनने के बाद लोगों को पूछा जाए तो जो आपने कहा कि अच्छों के घरों के सामने अब तो साहब लोग देखने नहीं मिलते हैं, तो वास्तव में ये होता है। 1993 में आखिरी बार शायद कांग्रेस जीती, उसके बाद लगातार चुनाव हार रही। क्या कमी रही, क्या आप देखती हैं आप लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति कर रही? 1993 में हमारे यहाँ अंतिम पथरिया के विधायक बने थे कालूराम खटीक जी। उसके बाद से लगातार हमें हार का सामना करना पड़ा। पथरिया में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है स्थानीय, कि पथरिया लोकल का जब प्रत्याशी लड़ाया गया है वो प्रत्याशी जीता है। भाजपा के आप नाम उठा के देख लीजिए, सोनाबाई भी यहीं की थी, गणेश राम खटीक यहीं के थे, कालूराम खटीक हमारे यहीं के थे। जब भी व्यक्ति यहाँ का रहता है ना, तो लोग ऐसे एकजुटता में बन जाते हैं साहब कि यहाँ से फिर कोई हारता नहीं है। तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि या तो हम नेताओं को समझ नहीं पाए, या नेता वो चीज़ भाप नहीं पाए कि आप स्थानीय प्रत्याशी दीजिए जो लोगों की मांग रहती है, और कहीं ना कहीं संगठन की भी कमी रहती है। जो हमारा प्रत्याशी रहता है उसको अकेले चुनाव लड़ना पड़ता है, संगठन अलग हो जाता है, प्रत्याशी बिल्कुल अलग हो जाता है। लेकिन अब जो माननीय कमलनाथ जी ने किया है, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि मंडल और सेक्टर कांग्रेस में बने। आपने भी कभी नहीं सुना होगा, बूथ कमेटियां जो है पेज प्रभारी बने। मैंने खुद बनाए हैं, मैंने खुद घूम के BLA बनाए हैं, और उसकी सूची मैंने प्रदेश कांग्रेस में जमा भी की है कि ये देखिए मैंने BLA बनाए इतने जाके, और वहाँ से फ़ोन करके उनको पूछा भी जा रहा है कि साहब आप कांग्रेस के नहीं। तो वो कार्यकर्ता भी बहुत खुश हो जाता है कि अरे हमें भोपाल से फ़ोन आया। तो अगर इस ढंग से काम होता रहे तो लोगों में एक उत्साह बना रहे, और इस बार सत्ता परिवर्तन की उम्मीद है कि यहाँ से सत्ता परिवर्तन होगा।
जैसा कि आपने बताया कि पुरानी यादें जुड़ी हैं। कांग्रेस जो है अपने पुराने नेताओं को थोड़ा सा अगर याद करे तो जब आपके पति का देहांत हुआ तो हमने सुना कि 3 दिन पथरिया बंद रहा। अगर बस ये चीज़ अगर कांग्रेस को नज़र आती कि जो हमारा कट्टर कांग्रेसी था, जो सोनिया गांधी की बुराई में कभी सम्मेलन बंद करवा दे, तो शायद फिर ये दुर्भाग्य के दिन ना आते। ठीक कह रहे हैं आप। जब हमारे पति की हत्या हुई उसके पहले जनपद अध्यक्ष रह चुके थे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं राजनीति में रही, लेकिन मेरे पति कभी राजनीति में नहीं रहना। वो नेताओं के यहाँ जाते थे, ना उन्हें राजनीति से मतलब रहता था। उनका तो समाज सेवा का ही एक जुनून था कि मुझे लोगों की सेवा करनी है। और शायद ही पथरिया में ऐसा कभी हुआ हो कि 3 दिन पथरिया हमारी स्वेच्छा से बंद थी। मतलब जैन समुदाय, अन्य समाज के लोग, हरिजन समाज, सारे लोग, सबने अपने अपने प्रस्थान बंद रखे थे। बाहर की जो पुलिस लगी थी उनको पानी की बोतल नसीब नहीं हो पाई। तो मैं तो एक ऋणी रहूँगी इस नगर की कि मेरे पति के जाने के बाद जो लोगों ने एक अपनापन दिखाया, तब मुझे समझ में आया कि मेरे पति क्या कमा के गए हैं। कई ग्रामीण अंचलों में आज भी हम जाते हैं ना, तो ऐसा होता नहीं कि गांव में उनकी बात ना हो। लोग मुझे बाद में पूछते हैं, उनको पहले याद करते हैं कि दीदी बबलू भैया ने तो हमारी बहुत मदद करी थी, बबलू भैया ने हमारा केस निपटाया था, बबलू भैया ने हमारा ये झगड़ा हो गया था तो पुलिस को फ़ोन करके वहीं घर बैठा ले हमारा मामला निपटाया था। मतलब वास्तव में जो कहते हैं ना कि जो व्यक्ति केवल बनता है लोगों की मदद करने के लिए, उनके अंदर वो जुनून था, वो जज्बा था लोगों की मदद करने का। उनको कोई राजनीति से मतलब नहीं था, ना उन्हें विधानसभा लड़नी थी, ना उन्हें लोकसभा लड़नी थी कि जिसके लिए वो काम कर रहे। वो तो कभी बायोडाटा ही नहीं दिया उन्होंने अपना कभी टिकट के लिए, मैं ही मांगती रहती थी। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ पथरिया के लोगों का कि इतना अपनापन उन्होंने मुझे दिखाया, बहुत मुझे सहारा दिया, मेरे परिवार को सहारा दिया, मेरे बच्चों को सहारा दिया। और आज भी जनता का प्रेम और जनता का साथ मेरे साथ है। पति बहुत बड़ी ताकत होता है पत्नी के लिए, ये दुनिया जानती है। एक बात और है कि आपने बताया बहुत अच्छे समाज सेवी थे, कट्टर कांग्रेसी थे। आज जो टिकट की दौड़ा दौड़ी चल रही है, अगर सपोज़ आपके पति होते तो नहीं लगता कई नेताओं को उनने पैदा किया, कांग्रेसी नेताओं को। आज नहीं लगता कि दौड़ा दौड़ी थोड़ी विराम हो जाती, वो सोचते और मिल जाता था। बहुत, मैं नहीं, आप तो पथरिया शहर में कहीं घूम आए, बहुत से लोगों का ये कहना रहता है कि पुलिस का काम कम रहता था, गुंडे मवाली यहाँ जो पथरिया में आने से डरते थे, बहुत से लोगों को सहारा रहता था। और वाकई में ये मतलब मुझे तो खुद उस समय मुझे लगता था कि नहीं ये गलत है, लेकिन आज मुझे गर्व महसूस होता है जब मैं जिस परिवार में जाती हूँ, लोग जिस प्रेम से, मतलब कई लोगों की आंखों से आंसू आज बहने लगते हैं कि बबलू भैया नहीं है, बबलू भैया होते तो हम लोग समाज ना देख रहे होते जो हम देख रहे हैं। और बहुत सी चीज़ों पर वो अंकुश अपने प्रेम से, अपने व्यवहार से लगाए हुए थे। ज़रूरी नहीं रहता है कि सब जगह हमें गुंडागर्दी ही करना पड़े, प्रेम से बहुत बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। और उनको एक अद्भुत शक्ति ईश्वर ने दी थी। आप मिले कि नहीं मिले मुझे तो नहीं मालूम, वो अगर आपके सामने बैठे होते और वो आपसे कह देते कि चलो ये अपन को कंप्रोमाइज़ करना है, तो सामने वाला व्यक्ति कभी ना नहीं कर सका है कि नहीं हाँ भैया चलो हम तैयार हैं। मतलब दोनों पार्टी खुश होके यहाँ से आपसी समझौता करके जाते थे और दोनों खुश हो जाते थे कि चलो हमारा काम बन गया यहाँ आने में। तो बहुत बड़ा ये आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, पब्लिक का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, महिलाओं का आशीर्वाद मिल रहा है। जिस परिवार में मैं जाती हूँ, मैं तो खुद महिला हूँ तो मैं सीधे किचन तक जाती हूँ, जहाँ भी गाँव में जाती हूँ, चाय की दुकानों पर बैठती हूँ, भाइयों से बात करती हूँ कि भैया बताओ क्या आप लोग की डिमांड है, क्या आप लोग चाह रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी सी समस्याएं रहीं जो स्थानीय ना होने के कारण नहीं सुलझ पाई। तो वो सब मुझे एक प्रेम और एक सहयोग लोगों का मिल रहा है। पथरिया विधानसभा भी एक ग्रामीण क्षेत्र में गया, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद कई ऐसे गांव हैं जहाँ सड़कें नहीं। तो रहली बगल की देख लो आप, सटी हुई विधानसभा है, तरक्की कर गई। कुछ नहीं लगता आपको कुछ कमी रही कांग्रेस में या भाजपा में या तमाम दलों में, या फिर जातिवाद यहाँ फैल गया उससे तरक्की रुक गई? तो
इन तमाम चीज़ों में अगर आपको टिकट मिलता है तो पहले पायदान पे आपकी डिक्शनरी में, सियासत की डिक्शनरी में क्या रहेगा? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, मैं फिर वही कहना चाहूँगी कि स्थानीय बहुत बड़ा मुद्दा है। हम 24 घंटे यहाँ रह रहे हैं, आप जब चाहो हमारे दरवाजे आ सकते हो। और भैया, मैंने 2008 के चुनाव के बाद जो क्षेत्र घूमा है और देखा है, मतलब आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां रास्ते नहीं हैं, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, बच्चियां 10-10 किलोमीटर साइकिल से स्कूल जाती। मैंने तो गाड़ी रोक रोक के पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तो बोले हाँ मैडम हमारे यहाँ स्कूल नहीं, हम लोग हाई स्कूल जा रहे हैं। तो ये तो आधारभूत सुविधाएं हैं जो पब्लिक को मिलना चाहिए। कोई भी विधायक हो, ये चीज़ें तो होना चाहिए। और मैं तो चाहूँगी कि अगर ईश्वर ने मुझे कभी मौका दिया भैया, काम करने का मुझे मौका मिला, तो सबसे पहले तो मैं इन चीज़ों पर ध्यान दूँगी कि एक स्वास्थ्य हो, और दूसरी शिक्षा हो, और तीसरा लोगों को आने जाने की साधन की सुविधा हो कि लोग सुविधा से आ सकते हैं। कई गांव में ऐसे हैं जहां लोग खेतों पे रहते हैं, जाके उन्होंने खेतों पे अपना घर बना लिया। बारिश में पैदल निकलना वहां से मुश्किल है, लेकिन वो लोग आते जाते हैं। कोई बीमार हो जाता है, पथरी आए, रिफ़र हो जाता है, अस्पताल ही नहीं पहुंच पाता, रास्ते में ख़त्म हो जाता है। तो ये बड़ी तकलीफ़ देती हैं ये चीज़ें कि हम इंसान हैं और इंसान के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आज आपको मौका मिले तो आपको पब्लिक की सेवा करना चाहिए, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि इन मुद्दों को ही पहले यहाँ से ख़त्म किया जाए। अभी गुटबाजी भी कांग्रेस में देखी गई, पिछली दफ़ा चौथे नंबर शायद कांग्रेस आई थी। इस बार सौगंध वगैरह कस्में हुई हैं कि भाई सब एक होकर लड़ेंगे चुनाव। देखिए, कहीं ना कहीं कमी तो रही है हमारे बीच में और संगठन में, जो हमें हार का सामना करना पड़ा। अभी एक मीटिंग हम लोगों ने रखी थी, तो वहाँ सारे लोगों ने यह संकल्प लिया कि हमें कांग्रेस को जिताना है, ना कोई व्यक्ति विशेष, केवल हमारा प्रत्याशी हाथ का पंजा है। हमें किसी का चेहरा नहीं देखना कि वो चेहरा कौन है, हमारा प्रत्याशी केवल हाथ का पंजा है। और हमें पथरिया में इस बार कांग्रेस का विधायक बनाना, क्योंकि हम सब ने देख ली कि क्या दुर्दशा हो रही है, आम पब्लिक की हो रही है, हम लोग की हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। और सम्मानीय कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति अगर मध्य प्रदेश में है और वो मुख्यमंत्री बन जाए, जिन्होंने छिंदवाड़ा की पूरी तस्वीर बदल दी है, विकास की एक धारा वहाँ बह रही है, तो इस उम्मीद और आशा के साथ कि हम अपना एक विधायक उनको दे पाएँ, उनके मुख्यमंत्री बनने में हम एक छोटी सी सीढ़ी का ही रूप में वहाँ पहुँच सकें। इस सब को लेके हम लोग ने यह एक संकल्प लिया है कि कोई कहीं बिखरना नहीं, कोई कहीं जाएगा नहीं, सब दृढ़ संकल्पित हो कि हाथ के पंजे को हमें जिताना है। शिवराज जी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लाडली बहना, तमाम योजनाएं, जितने करोड़ रुपए चाहिए सब ले लो, लेकिन भाजपा को जिता दो। उसके बावजूद भी कांग्रेस जो है ओपिनियन पोल में आगे है। बिल्कुल है, क्योंकि जो लाडली बहना में आपने खुद देखा होगा, मैं तो खूब ग्रामीण अंचलों में घूमती हूँ, सुबह से निकल जाती हूँ शाम तक, महिलाएं कागज़ ले लेके बेचारी सुबह से घर से निकल रही हैं। आधार कार्ड चाहिए है, कहीं पैन कार्ड चाहिए, कहीं राशन कार्ड चाहिए, और बैठी हुई हैं। शाम को पता चल रहा है कि लिंक फेल हो गई, उनका काम नहीं हुआ, फिर उन्होंने अपने कागज़ उठाए, घर आ गए। जैसे तैसे किसी का हो भी गया तो बैंकों में जा रहे हैं तो पैसे नहीं मिल रहे हैं, किन्हीं के खाते में पैसे भी आ रहे हैं। तो वो जो पैसे महिलाओं के खाते में आ रहे हैं, वो उनका परिवार बिखर रहा है, उससे संभर नहीं रहा है। शिवराज सिंह जी इसकी जगह अगर युवाओं को नौकरी देते, महिलाओं को कुछ रोज़गार की व्यवस्था करते परमानेंट, तो उसका उन्हें फ़ायदा होता। ये तो सीधा सीधा जो है लोगों को एक रिश्वतखोरी की आदत आप लगा रहे हैं कि घर बैठे फ्री में आप मुफ्त में पैसा लीजिए, और कल मैं अगर चुनाव जीत जाता हूँ तो आपकी सारे पैसे ही मैं बंद कर देता हूँ। अभी आप बात कर रहे हैं सिलेंडरों की कि हम 500 रुपये में आपको सिलेंडर देंगे। वो महिलाएं सुबह से शाम तक राखी के दिन बैठी रही, एक भी महिला को सिलेंडर नहीं मिला। तो उससे बेहतर है कि युवाओं को रोज़गार दें, महिलाओं को कुछ रोज़गार के साधन उपलब्ध कराएं जो जीवन भर के लिए रहे। इन सब चीज़ों में जो महिलाओं को बहका रहे हैं, वो महिलाएं खुद घर जाके बोल रही हैं कि चलो अब हम बते हैं, हमें तो दिन भर परेशान करो ना। वो जीजा लोग बेचारे जो घर में बैठे हैं, जिनको खाना खाने नहीं मिल रहा, महिला तो चली गई बैंक में बैठी हुई है, वो जीजा कह रहे हैं अब आओ शाम घरे लौट के। तो वो दोनों का लड़ाई झगड़ा और हो रहा है, लड़ाई झगड़ा में वो वोटें और घटनी है, बढ़नी नहीं है उनकी। तस्वीर देखिए, कैमरा बनाना ये आपका पूरा
परिवार है, आपके पति हैं और आपके ससुर हैं, पूरी कई कांग्रेस के नेता हैं, लीडरान बैठे हैं सब। और ऊपर जो है ये तस्वीर आपके पति देव की है, ये तस्वीर दिग्विजय सिंह के साथ आप दिख रही हैं। थोड़ी इनके इस तरफ करें चेहरे और ये हमने देखा कि साईं बाबा की तस्वीर है, ऊपर आपके सिर पे साईं बाबा का आशीर्वाद और सामने जो है जो आपको निर्देश देते हुए लोग हैं, सब लोग आशीर्वाद देते। ये सारी चीज़ें जो है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हल्का सा आज भी वो कमी आप तमाम तरक्की कर लो, तमाम पद मिल जाए, लेकिन आज वो कमी है जो बबलू दुबे जी की कमी है, वो आज भी आप कितना महसूस करती हैं? देखिए, साईं बाबा की आपने बात करी तो हमारे पति साईं बाबा को बहुत मानते थे। उनका आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार के ऊपर है। पति पत्नी का रिश्ता तो जीवन पर्याप्त का रहता है। एक गाड़ी के दो पहलू होते हैं, दो चक्के होते हैं, एक ना रहे तो नहीं चल पाना मुश्किल होता है। तो आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत हैं कि आज चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो या परिवार में हो, वो कमी तो अखरती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं धन्यवाद भी देते हैं ईश्वर को कि हमारे पति ऐसा काम करके गए हैं कि आज हम एक आवाज़ लगाएं तो हमारे साथ 4 लोग खड़े होने को तैयार रहते हैं कि आप यह मत सोचिए आप अकेले हैं, हम सब आपके साथ हैं। आप चुनाव की जैसे बात कर रहे हैं तो चुनाव केवल मनीषा दुबे अकेली नहीं लड़ेगी, यहाँ का हर एक वर्कर चुनाव लड़ेगा, हर एक साथी चुनाव लड़ेगा, जो हमारे पति के साथ का है वो हर एक बंदा चुनाव लड़ेगा और इस भावना से लड़ेगा कि हम बबलू दुबे के रूप में आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं, हम एक भाई के रूप में आपके साथ खड़े हैं, हम एक पिता के रूप में आपके साथ खड़े हैं और आपको कहीं ये महसूस नहीं हो पाता कि हमारा परिवार हमारे साथ नहीं है। तो ये हम धन्यवाद भी दे रहे हैं कि वो एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा माहौल हम लोग को दे के गए कि उनकी कमी तो है, लेकिन उनका और बाबूजी का आशीर्वाद कहीं ना कहीं हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर है। नहीं तो अच्छे बड़े बड़े नेता भी रहते हैं भैया, जब चुनाव हार जाता है तो कोई पूछने नहीं आता है, दरवाजे खाली रहते हैं, जब पद मिलते हैं तभी लोग आते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा लोगों का प्रेम इसलिए है कि हम कुछ रहें तो और ना रहें तो अगर हम एक फ़ोन लगा दें तो 4 लोग इकट्ठे खड़े हो जाते, चलिए कहाँ चलना है। अभी हम जैसे दौरा कर रहे हैं तो लोग पैसों के आदमियों को ले के जाते हैं कि चलो भैया बैठो थी, और हमें लोगों को मना करना पड़ता भैया आज तुम मत चलो, कल चलना, आज ये 5 लोग हम लोग जा रहे हैं। तो ये जनता का प्रेम है, एक जो वो हमारे पति करके गए हैं, उनका एक जो लोगों के ऊपर ऋण है, वो लोगों को लगता है कि किसी न किसी तरह हम इनकी मदद करके चुका पाएँ। हमें एक अच्छा लग रहा है कि चलो हम भाभी की मदद कर पा रहे हैं, इनकी परिवार की मदद कर पा रहे हैं। तो सब हमारे पति के ही बनाए रास्ते हैं जो हमें मिल रहे हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है जो हम चलते चले जा रहे हैं और अपने आप राहें खुलती चली जा रही हैं। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस ऐसे कट्टर परिवार पर निगाह करेगी और आपको टिकट देगी। अब ये तो माननीय कमलनाथ जी और बड़े नेताओं के ऊपर है। अगर जनता यहाँ की चाहेगी, सर्वे में हमारा नाम आया होगा, चूँकि महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जा रही है और बहुत कम महिलाएं टिकट मांग रही हैं, क्योंकि चुनाव लड़ना भी इतना आसान काम नहीं होता है। अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगी और पथरिया सीट से जीत के आऊँगी। ऐसा मैं और यहाँ की जनता का ये वादा है कि अगर कमलनाथ जी विश्वास करते हैं और टिकट देते हैं तो सारे लोग मेरे साथ हैं। एक महिला की अगर बात आई तो मैं एक सवाल ज़रूर कहूँगा कि कमलनाथ जी तक पहुँचे वो सवाल, और शायद तमाम दलों तक पहुँचे, पति के या अपने घर परिवार के अंदाज में जो महिला राजनीति करे, कुर्सी पर बैठने के लिए तो पुतला हो मात, वो राजनीति कोई काम की नहीं रहती। मुझे आपकी बातचीत, राजनीति के अंदाज और इतना काम आपने किया है, मुझे लगता है कि आप खुद एक राजनीतिज्ञ हैं और सेल्फ राजनीति करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे पति कभी राजनीति नहीं करते थे, उनका तो केवल समाज सेवा का काम रहता था। राजनीति और ये चुनाव लड़ने का मेरे अंदर ही था और शुरू से बस उनका सपोर्ट रहता था मेरे लिए कि आपको कहीं जाना है आप जाइए करिए। शुरू से
मैं स्वतंत्र रूप से काम करी हूँ, कभी ऐसा काम नहीं करी हूँ कि पति की सीट पर मैं बैठ रही हूँ जाके, कि मेरी सीट पर मेरे पति बैठ रहे हैं। लेकिन यहाँ उल्टा होता था, जैसे हमारे पति बन गए ना तो उनकी सीट पर मैं जाके बैठती थी, तो लोग हंसते थे कि भैया अध्यक्ष भैया, हम कहते नहीं, यहाँ ये चलेगा, यहाँ अध्यक्ष मैं हूँ। तो हमारे यहाँ हमेशा ये चीज़ उल्टी देखने मिली है। मेरे पति को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सहयोग मुझे बराबर मिला है। शुरू से काम करने का एक जुनून था। दिग्विजय सिंह सरकार में मुझे जो था, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव बनाया गया था, तब से मैं संगठन में चली आ रही हूँ निरंतर। कोई भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, मैं संगठन में रहती हूँ, काम करती हूँ, जहाँ मेरी ड्यूटियाँ रहती हैं मुझे भेजा जाता है, मैं वो काम ईमानदारी से करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। ये मनीषा दुबे थी, और जो हम तमाम पारिवारिक से लेके कांग्रेस के तमाम पथरिया विधानसभा में बात हुई। फिर हम कहेंगे कि संख्या बल के आधार पर जब जब इस देश में, प्रदेश में, ज़िले में, विधानसभा में टिकट होते हैं, तब तब एक व्यक्तित्व को नुकसान होता है, एक क्षेत्र को नुकसान होता है, क्योंकि बहुत बड़ी आवाम संख्या बल के ठीक विपरीत खड़ी रहती है। यही कुदरत के नियम हैं, यही कुदरत के दस्तूर हैं। तमाम पार्टियां अगर संख्या बल से हटकर एक बेहतर चेहरे को, एक बेहतर राजनीतिज्ञ को, एक बेहतर समझदार शख्स को, एक बेहतर पढ़े लिखे आदमी को जब जब टिकट देंगे, देश भी ऊपर होगा, प्रदेश भी ऊपर होगा और पार्टी का भी इंकलाब होगा। गगन सेन के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़ पटना। अब सागर में भी बढ़ती खेल सुविधाओं के साथ महानगरों की तर्ज पर एक ही कैंपस में बेहतरीन गेम और फिटनेस, जिसमें क्रिकेट, जिम, योगा, बैडमिंटन, शूटिंग, बॉक्सिंग और भी बहुत कुछ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा। पता सिटी स्टेडियम कैंपस, रविंद्र भवन, बस स्टैंड, सागर।